ठाकुर है वो अभी भी जेल में है। 2 दिन पहले शादी हुई थी उसकी, उसको भी जेल में डाल दिया गया, अभी तक उसकी जो है जमानत नहीं हुई है। देखो ये इस विषय पे हम नहीं कह पाएंगे, सरकार का विषय है। हो सकता है कोई ना कोई RTR फाइल हुई हो उनके लिए, तो उस वजह से हो सकता है कुछ ना कुछ। सर आप लोग कहते हैं सपा सरकार में गुंडे माफियों का राज रहता है, अब कहा जा रहा है, योगी जी ने कहा कि तमंचेबाज हैं ये लोग, लेकिन सर आपकी सरकार में भी हाथरस जैसी घटना होती है, उन्नाव जैसा कांड होता है। देखो ये सब योजनाएं सबसे ज्यादा अभी कहा कि 80-20 की लड़ाई है। 80-20 की लड़ाई उन्होंने ये नहीं कहा, 80-20 मतलब 80 में हम है और 20 में सब है, 80-20 उन्होंने ये कहा। लोग तो दूसरा मतलब निकाल रहे हैं। अब लोगों का मतलब तो निकालने का लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब 80-20 का मतलब ये 80% में हम है और 20% में सब लोग हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, टिकट क्यों नहीं देती है? टिकट बीजेपी टिकट का ये एक केंद्रीय समिति और प्रदेश समिति का निर्णय है, वो जो निर्णय करते हैं उन लोगों के लिए हम सम्मानीय हैं। क्या वोट नहीं चाहिए आपको मुसलमानों के? नहीं, वोट हमको मिलता है लेकिन टिकट नहीं मिलते। टिकट के लिए तो देखो बड़े लोग जो हैं वो तय करते हैं, केंद्र की टीम है, हमारी कमेटी है, वो तय करती हैं, और उनकी तरफ से हमारे शायद आवेदनों की कमी होती होगी, आवेदन नहीं आते होंगे। सपा के पास क्यों जाते हैं फिर ये आवेदन? नहीं, सपा के पास भी हैं, कांग्रेस के पास भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज ने पिछली बार भी वोट किया था, अब की बार भी मुस्लिम समाज वोट करेगा। सपा ने जो अभी लिस्ट जारी करी है अपने प्रत्याशियों को लेकर, उस पर बीजेपी का बड़ा तीखा प्रहार है कि ये दंगे वाले लोगों को टिकट दे। हाँ, आप कैराना सीट पे जाके देख लीजिए, जिन्होंने जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर दंगा, उसमें जिन्होंने मेन भूमिका निभाई थी उन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जेल से अभी छूट के आए, उन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये पार्टी जैसे हसन जेल में, उनको भी टिकट दिया गया। हाँ, कैराना से नाहिद हसन जी को टिकट दिया गया है, वो जेल में है। दंगे 2 मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, 5 साल से सरकार है इस प्रदेश में, कोई दंगा हुआ हो, कोई फसाद हुआ हो, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी तो सबको मिला जुला के लेकर चलने वाली पार्टी है। सर आप गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन जो गुर्जर हैं अधिकतर कहते हैं कि हमारे यहाँ मीर बोझ जी का अपमान हुआ है, उनका नाम हटा दिया गया प्रतिमा से, मीर बोझ जी की। नहीं, प्रतिमा से कहाँ हटा गया, आप जाके देखिए, आज भी लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर बोझ। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, गुर्जर समाज सबसे ज़्यादा 2017-14 के बाद गुर्जर समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को अब से पहले, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ एक जनप्रतिनिधि रह गया है गुर्जरों से, यहाँ पर दूसरी बिरादरियों का वर्चस्व हो गया पॉलिटिक्स में। नवाब सिंह नागर जी हमारे गन्ना संस्था के अध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी राज्यसभा सांसद हैं, जो यहाँ से 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े। तेजपाल नागर जी विधायक हैं और इस जिले के भाजपा के प्रथम व्यक्ति, जिले के अध्यक्ष, जो संगठन की बागडोर जो संभाल रहे हैं, वो विजय भाटी जी, वो भी हमारे समाज से आते हैं। मैं खुद युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर का। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब समाज को लेकर, सब जातियों को लेकर बराबर का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमारे गुर्जर समाज को दिया है उतना किसी अन्य पार्टी ने नहीं दिया है। और आने वाले समय में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब अब की बार सरकार बनेगी तो पहली लिस्ट में ही हमें इतना उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि पहली लिस्ट में ही गुर्जर समाज से एक मंत्री भी होगा। सर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अब से पहले सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पे होल्ड कर रखा था, वो अपने 10-5 लोग लगवा देते थे। माननीय तेजपाल नागर जी हों, डॉक्टर महेश शर्मा जी हों, सुरेंद्र नागर जी हों, पंकज सिंह जी हो, धीरेन्द्र जी हो, सब लोगों ने मिलकर एक कानून, हर जो कंपनियां अब आगे यहाँ लगेंगी उनमें 40% युवाओं को रोजगार मिलेगा साक्षरता के अनुसार। तो एक कानून, सरकारें कानून से चलती हैं। सर गौतम बुद्ध नगर में 3 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं जी। लेकिन यह एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो यहाँ के जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लिए उनको पोजीशन नहीं मिल पाई है, उनके लिए भी बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार जब बनी तो उसके बाद एक रेरा करके यहाँ बनाया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डरों से हमारे जो यहाँ लोग बाहर से आके बसे हैं, रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं अपने, तो एक बिल्डरों से बड़ी दिक्कत थी। बिल्डरों की दिक्कतों को लेकर हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने विषय रखा, उस पर कार्य हुआ है और आगे भी हम मजबूत तरीके से कार्य होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, जैसा कार्य होना चाहिए, देखो समय लगता है, हर चीज़ें एकदम तो है नहीं कि एकदम हो जाएंगी। नागर जी, विपक्ष वाले कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी वालों ने जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बोर्ड लगवा दिए हैं कि 200 किलोमीटर के दूर का बंदे को यहाँ नौकरी मिलेगी। कहीं भी नहीं लगा हुआ, ऐसा कहीं भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। आप यदि कहीं बोर्ड लगा हो तो आपके पास कोई फोटो, उनके पास कोई फोटो पिक्चर्स हो वो दें। ये तो रूमर फैलाने का कार्य कर रहे हैं, बगलाने का कार्य कर रहे हैं युवाओं को, क्योंकि ये चाहते हैं ये प्रदेश
और ये क्षेत्र फिर से दंगाइयों के हाथ में आ जाए, क्योंकि आपने सपा की सरकार में देखे ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था कि दंगे फसाद नहीं होते थे। नोएडा कितने में लोगों को किसान रोजगार दिया सर आपने 5 साल के दौरान? नहीं, लगातार रिकॉर्ड है? लगातार मैं आपको, मेरे पास कॉपी है, वो मैं कॉपी आपको गाड़ी से अभी दे दूंगा। जितना इस सरकार में रोजगार युवाओं को मिला है उतना रोजगार हमारे यहाँ इंटरव्यूज होते थे, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। अब कोई धांधलेबाजी नहीं हो रही है कि सपा हावी हो रही है इस टाइम। नहीं, कुछ नहीं है। सपा अब की बार साफ हो तगड़ा जाएगी, चुनाव लड़ जैसे बसपा यहाँ से साफ हो गई, अब की बार सपा भी, मैं पश्चिम की बात करूँ तो अब की बार सपा भी साफ हो जाएगी यहाँ से। सपा तो विकास जीत सर क्या है गौतम ने विकास? क्योंकि उन्होंने हमेशा ही दंगाइयों को, आतंकवादियों को, इन लोगों को बड़ा बढ़ावा दिया है। देख लीजिए आप, कैराना का देख लीजिए, या और 2-3 मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया है, वो भी दंगा में महंगाई कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेगा। महंगाई कंट्रोल में नहीं रही सरकार। देखो, हमारे पूरे विश्व ने कोरोना काल में बड़ी महामारी को झेला है, उस कारण कुछ चीज़ों पे महंगाइयाँ हुई हैं, परंतु ये हमारे यहाँ का नहीं, नेशनल का ही मुद्दा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, सब जगह का मुद्दा है कि महंगाई सब जगह हुई है। अब धीरे धीरे इन चीज़ों पे हम कर रहे हैं। वैक्सीन, ये विपक्ष के लोग कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, योगी वैक्सीन है, इन लोगों ने बरगलाने का लोगों को काम किया। जब दूसरी वेव आई तो बहुत लोग इस कोरोना काल में चले गए, और जब लोगों को लगा कि ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव चुप जाके अपना हॉस्पिटल में जाके यही वैक्सीन लगवा के ठीक नहीं हो पाई, वो तो आंकड़े में ना सर। हॉस्पिटलों में क्या हालत रहे, लोग कितने पैदल जा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी रही। देखो, ऐसा किसी को अभाव नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी, पूरे विश्व पर इस महामारी का असर पड़ा, पूरे विश्व में लोग परेशान रहे, बहुत लोग इस दुनिया से चले गए, परंतु जितना हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने इस कोरोना काल में लोगों के बीच जाकर मदद की, वो खाने खिलाने का काम हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य हो। एक सवाल और खड़ा होता है, योगी सरकार में कहा जाता है कि ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर बहुत हुए हैं। नहीं, कोई फेक काउंटर करनी। मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम कोई भी हो, किसी जाति से हो, गुर्जर जाति से हो, ब्राह्मण जाति से हो, जाट जाति से हो, ठाकुर जाति से, क्रिमिनल है वो, किसी भी जाति से क्रिमिनल का क्या मतलब है जाति से? सर, क्या वजह है इस बार जो बीजेपी जो नेता हैं या जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध देखने को मिल रहा है यूपी में? आखिर क्या वजह है, कहाँ गलतियां हुई हैं बीजेपी सर? कहीं कोई विरोध नहीं है, विपक्ष पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है, वो ये छोटा मोटा विरोध करा रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं हो रहा। जनता खुश है। अब दोबारा से पुनः माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी नारा दिया है, अब की बार युवा मोर्चे के बल पर 350 पार हम उत्तर प्रदेश में सीटें लेके जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, जो वादा किया वो पूरा किया, और आगे भी जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है। इस बार किसानों में एक विरोध है बीजेपी के खिलाफ, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा क्या सरकार? नहीं, किसानों में कोई विरोध नहीं। किसान अपने खेत में है, अपना खेत का कार्य कर रहा है। ये जो लोग हैं, ये एक विशेष पार्टी के, एक विशेष दल के लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। इसमें किसानों तो अपने खेत में, किसान सबसे ज़्यादा खुश है। किसानों की निधि उनके खाते में डायरेक्ट पहुँच रही है, और जो भी जितनी भी योजनाएं हमारी प्रदेश से, केंद्र से आई हैं, सब डायरेक्ट हमारे लोगों के बीच में पहुँच रही हैं। सर, जिस जिले से आप आते हैं, गौतम बुद्ध नगर से, सर मीर भोज जी को लेकर एक यहाँ पर विवाद हुआ था, उसको लेकर भी क्या कोई असर पड़ेगा पार्टी? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष पार्टियों के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये मुद्दा उठा रखा है। आप जाइए मीर भोज कॉलेज में जाइए, वहाँ जाके जो शिलापट पे लिखा हुआ है वो देख के आइए एक बार। तो किन लोगों ने फिर ये मुद्दा बनाया था सर? क्योंकि यहाँ पंचायतें भी हुई थी, गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, बड़ा विवाद रहा था इसको लेकर। समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये, बेतुका बयान जो बाजी कर रहे हैं, विरोध जो करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। हम दादरी विधानसभा इस जिले का मैं अध्यक्ष हूँ। पिछली बार हम इस सीट को 80,000 वोटों से जीते थे। अब की बार मैं वादा करता हूँ आपसे, हम इस सीट को 1.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400 प्लस सीट जीतेंगे हम इसमें। नहीं, 403 तो सीटें हैं, 400 सीटें कैसे जीत जाएंगे? वो 80 से 100 सीटों के बीच में सिमट के रह जाएंगे, इससे ऊपर उनकी कोई सीटें नहीं आएंगी। कह रहे हैं कि महाराज जी की विदाई होनी है इस बार। नहीं, महाराज जी की विदाई नहीं होनी। महाराज जी आने वाले इस प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बाकी कार्य अभी रह गए हैं, कुछ कार्य रह गए हैं, वो कार्य पूर्ण होंगे। हिंदुत्व पूरा उनके साथ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र तक का नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते। हमने जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार ने दी हैं, वो केंद्र ने दी हो, प्रदेश ने दी हो, सब
हमने कोई जाति देखकर, धर्म देखकर हमने कोई योजनाएं नहीं लेके आए।